हेलो साथियों, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि इस चैनल पर राजस्थान के ये जो 20 नंबर पूरा हिंदी की गारंटी हम लेंगे। ये पूरा 20 नंबर की हिंदी पढ़ाने की गारंटी हम लेंगे, स्क्रीनशॉट के साथ हम दिखाएंगे। और ये आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और ये भूगोल भी पढ़ाएंगे, ये हिंदी भी पढ़ाएंगे और ये कंप्यूटर भी पूरा हम ही पढ़ाएंगे। ये कंप्यूटर भी 5 नंबर का पूरा इसी में से फंसेगा और मैथ 15 नंबर का हम डिजिटल बोर्ड में क्लास चलवाने वाले हैं, उसी में पढ़ाएंगे। आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए अब ये सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस जो पहले 30 नंबर का था, अभी हिंदी अब ये 20 नंबर का हो चुका है। और ये वेटेज जो पहले 18% था, अभी इसको बढ़ाकर 41% कर दिया गया है। और आगे देखते हैं। आगे ये अपना हिंदी का सिलेबस है। हिंदी का सिलेबस ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, शुद्धि, अशुद्धि। हम पूरा केवल 15 वीडियो बनाएंगे। सिर्फ 15 वीडियो में से आपका पूरा 15 वीडियो में से आपका पूरा ये 20 क्वेश्चन पूरा फंसाएंगे। इसकी हम गारंटी लेते हैं। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जल्दी से। और ये भूगोल, राजस्थान का ये भूगोल, ये भी क्लास इसी में चलने वाला है। और ये ऐतिहासिक घटना, ये पूरा क्लास मेला, त्योहार, बोलियाँ, लोक नृत्य, रंगमंच, पर्यटन, ये सब की सब क्लास चलेगी। चलिए अब सबसे पहले आज हिंदी पढ़ाने वाले तो हिंदी शुरू करते हैं और डेली वीडियो इस पे आ जाया करेगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। ये शब्द और पर्यायवाची। अग्नि का आग, अनल, पावक, ज्वाला। अग्नि का आग, अनल, पावक, ज्वाला होगा। और अंग का होगा तन, शरीर, वपु, देह, गाथ। अंग का होगा तन, शरीर, वपु, देह, गाथ। अश्व का होगा है, तुरंग। है माने जब वो हाँफता है तो है, ऐसे याद कर लीजिए। घोड़ा जब हाँफता है तुरंग और घोड़ा तुरंत जिसे पहुँचता है, घोड़ा तुरंत पहुँचता है, तुरंग ऐसे याद कर लो। घोड़ा, वाजी, सैंधव, घोटक। ये घोटक जब पानी जब घोटता है उसे याद कर लीजिए, घोड़ा घोटता है। और अतिथि का अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना, मेहमान। अतिथि का अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना और मेहमान होगा। अहंकार का होगा घमंड, दर्प, अभिमान, दंभ होगा। अहंकार का होगा घमंड, दर्प, अभिमान, दंभ। इसमें अतीत का यही आगंतुक पूछा जाएगा। जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के लिए भी दे दीजिए। अहंकार का अहंकार, घमंड, दर्प, अभिमान, दंभ। अर्जुन का गांडीवधारी, गूढ़ाकेश, पार्थ, भारत, धनंजय। और आँख का नेत्र, नयन, लोचन, दृग, चक्षु। और आकाश का होगा अंबर, नभ, गगन, आसमान, अनंत, सूर्य और व्योम होगा। आम का आम्र, रसाल, पिक, प्रिय, सहकार, अतिसौरभ। ये आम्र और रसाल सबसे ज्यादा पूछा। आम्र और रसाल यही दो याद कर लीजिए, रसाल और पिक, प्रिय। आम, रसाल, पिक, प्रिय। और तालाब का होगा सर होगा, ये सरोवर, ताल, तड़ाग और जलाशय। ये जलाशय याद कर लीजिए। और ये सरोवर, सर, सरोवर और ताल, तड़ाग, जलाशय। और ये दूध का होगा, दूध से जैसे क्षीर बनता है वो क्षीर, दुग्ध, गोरस, पेय। और दुर्गा का चंडिका, चंडी, भवानी, काली, कामाक्षी, कल्याणी। दुर्गा का चंडिका, चंडी, भवानी, काली, कामाक्षी, कल्याणी। अचल का होगा अटल, अडिग, अविचल, स्थिर, दृढ़ होगा। अचल का होगा अटल, अडिग, अविचल, स्थिर और दृढ़। जो दृढ़ हो, अचल मतलब जो चले नहीं, दृढ़ हो। और अडिग जो डिगे नहीं, अविचल, स्थिर। ये पर्यायवाची। अधर्म का विधर्म होगा, दुराचार होगा,
अधर्म का दुराचार मतलब जो गलत काम करता है अधर्मी। दुष्कर्म होगा, कुकर्म होता है जो गलत काम करता है। पाप जो करता है, अंधेरा जो अंधेर मचा देता है, जिसे अधर्म कहते हैं। और ये अभिजात का होगा, अभिजात का होगा श्रेष्ठ, उच्च, कुलीन। उच्च कुलीन मतलब जो ऊंचे कुल में पैदा होता है, जो ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो। अभिजात का श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ माने उच्च और कुलीन और उच्च होगा। अरण्य का जंगल होगा, विपिन होगा, कानन होगा, वन कांतार होगा। जंगल का अरण्य का होगा जंगल, विपिन कानन और कांतार, कानन वन कांतार। आपका हम पूरा टॉपिक हम 15 क्लास में पूरा कर लेंगे। और आप ये जाके पीडीएफ भी इसका ले लेना, पीडीएफ इसमें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर देना। और अपयश का होगा बदनामी, अपकीर्ति, निंदा, अकीर्ति, अपवाद। और अपयश का होगा बदनामी, अपकीर्ति, निंदा, अकीर्ति, अपवाद होगा। अंग का होगा अवयव, भाग, हिस्सा, अंश, घटक। अंग का होगा अवयव, भाग। अंग का मतलब ये एक भाग है, जैसे एक अंग, जैसे हाथ हो गया, ये एक भाग हो गया, ये हिस्सा एक हो गया, ये अंश हो गया, ये घटक हो गया, अंश हो गया, ये घटक हो गया। अंधकार का होगा, अंधकार का होगा तम, अंधकार का होगा तम, तिमिर, अंधियारा, ध्वांत। ये तमस, तमस याद करने वाली है। ये अंधकार का तमस और ध्वांत होगा, अंधकार का तमस और ध्वांत। अंधकार का तम माने अंधेरा होगा ही करता है, तिमिर तम से तिमिर, और ये अंधियारा से सब जन भी करते हैं। और ध्वांत हो गया अंधकार, और ये तमस हो गया अंधकार। अंतःपुर, अंतःपुर का रनिवास, अंतःपुर जिसे राजा लोग रानी के साथ रनिवास में रहते थे, उसे अंतःपुर कहा जाता था। और जनाना खाना, जनाना खाना यहाँ। और भोगपुर, भोगपुर कहते थे। और ये हरम दल, जैसे ये अकबर रहता था, उसे अंतःपुर कहते हैं। अकबर हरम दल में रहता था। और इसे याद कर सकते हैं, अंतःपुर से हरम। अतिथि से अतिथि का पाहुन होगा, अतिथि का पाहुन होगा। अब जो अतिथि जो बिना तिथि को आ जाए, जैसे रिश्तेदार। अभ्यागत, मेहमान होगा, आगंतुक होगा, जो आ जाता है जिसे उसे आगंतुक कहते हैं। मेहमान, मेहमान जैसे आ गए अतिथि के। और ये अभ्यागत जो अभी अभी आ गया, अभी अभी आ गया, ऐसे याद कर लीजिए। अनाज का धान्य होगा, जैसे धान हो गया। अन्न हो गया, गल्ला हो गया, जैसे गल्ला उठाना ही बोलते नहीं। और शस्य हो गया, शस्य, अनाज का शस्य भी हो गया। अखंड, अखंड का होगा, अखंड का समूचा, जिसका खंड न हो, पूर्ण। और जिसका खंड न हो, पूर्ण, जैसे समूचा, पूर्ण, पूर्ण। और हो गया अविभक्त, अविभक्त, अविभक्त जो अखंड, जो विभक्त न हो। और ये समग्र मतलब संपूर्ण। और ये सारा, और ये पूरा। अब ये बोलबे नहीं करेंगे। अध्ययन का अनुशीलन, अध्ययन जो पढ़ाई करता हो, याद करता हो। और ये परिशीलन, और ये परिशीलन, परिशीलन, जांच और परीक्षण होगा। अध्ययन का अनुशीलन, पढ़ाई, परिशीलन, जांच और परीक्षण होगा। अदृश्य का होगा, अदृश्य का होगा तिरोहित, जो दिखे नहीं, लुप्त हो, गायब हो, ओझल हो, अंतर्धान। और अंतर्धान मतलब अंदर हो। अस्त, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, अदृश्य हो गया, अदृश्य होगा, तिरोहित हो गया। इसे लुप्त भी कहते हैं, गायब कहते हैं, ओझल जो आँख से ओझल हो गया, जो कहते नहीं, देखते देखते ओझल हो गए, गाना है। अंतर्धान, अंतर्धान मतलब अदृश्य हो गया। चलिए अब पीडीएफ का दूसरा ये साइड देखते हैं। ये अ से हो गया, आ गया ये ए, दानव। ये हो गया दानव। ये असुर, असुर का दानव, धनुज, दैत्य, राक्षस, निशिचर, रजनीचर, सुरारी। इसमें आपको केवल इतना असुर का ये राक्षस याद करना होगा, और रजनीचर का ये याद करना होगा। रजनीचर, और ये धनुज, धनुज होगा, और दानव, और ये दैत्य। बस असुर का दानव, असुर का दानव, धनुज, दैत्य, और ये राक्षस, और ये रजनीचर याद करना होगा। और अवनत की अपकर्ष होगा, अवनत का अपकर्ष, अपकर्ष, अवनति मतलब ये जैसे धंधे में कमी, ह्रास, गिरावट और घटाव। ह्रास, गिरावट और घटाव। अलग का होगा भिन्न, पृथक, जुदा, अलहदा, विलग।
विलग जो अलग अलग विलग हो जाए, जैसे अलग विलग हो गया, अलहदा हो गया, अलहदा, अलहद मतलब आधा आधा अलग हो गया। ये जुदा जैसे सर तन से जुदा। और ये पृथक, पृथक पृथक माने अलग हो गई करता है। और अलग माने भिन्न, अलग माने भिन्न, अलग माने भिन्न। और ये उत्तम का उत्तम होगा बढ़िया, और उत्कृष्ट होगा, श्रेष्ठ होगा, उत्तम, उत्तम का बढ़िया होगा, उत्कृष्ट होगा, श्रेष्ठ होगा, प्रवर होगा, प्रदिष्ट होगा। उत्तम आदमी इसमें केवल बढ़िया याद कर लीजिए, ये और ये उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट और ये श्रेष्ठ है, और ये प्रवर, प्रवर और प्रतिष्ठ याद करना पड़ेगा। और उदर, उदर का महामना, महामना, उदर का महामना, वदान्य, महाशय, दर्यादिक और उदार चेता। इसको ना ही याद करोगे तो ठीक है। ये उद्धार का होगा मुक्ति, मोक्षण, निस्तार, निस्तार, और ये छुटकारा, अपमोचन। ये उद्धार का मुक्ति, मोक्षण, निस्तार, छुटकारा, अपमोचन होगा। और उनिंदा का निद्रा प्रवण, उनिंदा का निद्रा प्रवण, तंद्रालु, निद्रालु, निंदासा, ऊँघना। उनिंदा का निद्रा प्रवण, तंद्रालु, निद्रालु, निंदासा, ऊँघना। उन्नति क्या होगा, उन्नत की प्रगति, तरक्की, विकास, उत्थान, बढ़ती। उन्नत की प्रगति, तरक्की, विकास, उत्थान और बढ़ती। उन्नति जो बढ़ता हुआ, ये उन्नति होगा, ये हो गया औन्नति, ये ऐसे घटता है। और उपयुक्त, उपयुक्त का वांछनीय होगा, ठीक होगा, वाजिब होगा, मुनासिब जो उचित, तो कहते नहीं उपयुक्त, उचित, मुनासिब, मुनासिब रेट लगा, मुनासिब रेट। और ये वाजिब, वाजिब बात करिए, वाजिब मतलब उचित बात करिए, उपयुक्त ठीक ठाक बात करिए, उपयुक्त। वांछनीय, वांछनीय अवांछनीय इसका उल्टा होगा, वांछनीय अवांछनीय। और देखो हम विलोम शब्द भी याद करा दे रहे हैं। वांछनीय का वांछनीय होगा। उपवास का निराहार, निर्धन आहार, निर्धन जो खाना ना खाया हो, जो अभी भोजन ना लिया हो। निराहार जो व्रत रहता है उसे उपवास कहते हैं। उपवास का अनशन कहते हैं, जिसे अनशन पे बैठ जाते हैं। फाका, फाका भी नहीं लिए, उपवास फाका लिए। और लंघन, ये लंघन उपवास का होगा। और उपस्थित का मौजूद जानबे करते हैं, विद्यमान। और प्रस्तुत और ये हाजिर, ये वर्तमान, ये वर्तमान, उपस्थित माने वर्तमान। उपाय का होगा, ढंग होगा, युक्ति होगा, जुगत होगा, जुगाड़ होगा, तरीका होगा, तार्क हो। जो जो ऑनलाइन वाले जो पेड कोर्स में जितना जितना 3 दिन में देंगे उतने हम केवल 1 घंटे में दे देंगे। 1 घंटे में उतना हम पढ़ा देंगे, तो 1 घंटे में नहीं, केवल 20 मिनट। ये उलझन, उलझन का अनिश्चय, संभ्रम, असमंजस, दुविधा, चक्कर। उलझन का अनिश्चय, अनिश्चय, संभ्रम, असमंजस, दुविधा और चक्कर होगा। उदास का होगा उन्मन, अप्रसन्न, विषण्ण, खिन्न, चिंताकुल। उस उदास का होगा उन्मन, अप्रसन्न, विषण्ण, खिन्न और चिंताकुल होगा। उतावला, उतावला, ये है उतावला, उतावला व्यग्र, आतुर, जो उतावला जो होते हैं लड़ाई के लिए। और ये आतुर हो गया। अधीर, कहेंगे अधीर है। और ये हड़बड़ी, जो हड़बड़ी में जो जल्दी उतावला है, जल्दी जल्दी गाड़ी पे बैठने को उतावला है। अधीर है, आतुर है, व्यग्र है। और जल्दबाज, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी जो गाड़ी पे बैठने के लिए उतावला हो गया। अधीर हो गया। हड़बड़ी, हड़बड़ी में जल्दी जल्दी बैठने के लिए, ऐसे याद कर सकते हैं। और कली का, कली होगा मुकुल, मुकुल। और ये कली क्या होगा, गुच्छा, जो गुच्छा जो कली ले लेता है फूल। जो कोरक, पंखुड़ी, पखड़ी, ये दोनों याद रखना है। और एक कल्प वृक्ष का होगा परिजात, परिजात होगा। कल्प वृक्ष का होगा परिजात, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का होगा परिजात। रुको पेन चेंज कर लेता। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का परिजात है देवद्रुम, कल्पद्रुम, कल्पतरु, मंदार। मंदार कल्प वृक्ष का ये मंदार होगा, कल्पतरु होगा, ये कल्पद्रुम होगा, देवद्रुम होगा, परिजात होगा। ये कल्प वृक्ष। और कृष्ण, कृष्ण का माधव होगा, राधा रमण, श्याम, नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, बंशीधर, कंसारी, ऋषिकेश, मधुसूदन, मुकुंद, गोपीनाथ, वासुदेव, ऐसे कहते हैं। और केशव, कन्हैया,
कृष्ण का माधव, राधा रमण, श्याम, नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, बंशीधर, कंसारी। जो कंस कंस को मारे थे इसीलिए कंसारी कहते थे। और ये ऋषिकेश, मधुसूदन, इनको राधा जी कहती थी, कृष्णा को मुकुंद, और ये गोपीनाथ, ये गोपियों के साथ खेलते थे इसलिए गोपीनाथ। और वासुदेव कृष्ण सब जानते ही करते हैं। और ये माधव हो गया, और ये राधा रमण, राधा के साथ रहते थे इसलिए राधा रमण। और श्याम सांवले थे इसलिए श्याम कहते हैं। और नंद नंदन, नंद नंदन, और ये नंद के पुत्र थे इसलिए नंद के नंदन कहे जाते थे। और मुरलीधर, मुरली धारण करते इसलिए मुरलीधर कहे जाते हैं। और गिरिधर, ये पर्वत को उठा लिए थे इसलिए कृष्ण कहा जाता है। गिरिधर पर्वत को उठा लिए थे। और बंशीधर, बंशीधर बंसी बजाते थे इसलिए बंसी। और कंस को मारे थे कंसारी। ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब ये पर्वत होता है, ऋषि के सिर पे ये विराजमान रहते हैं। और मधुसूदन, ये इतना मीठा बोलते थे इन्हें मधुसूदन कहते थे। और ये मुकुंद, मुकुंद यही याद करना होगा। और गोपीनाथ, गोपियों के साथ रहते थे इसलिए गोपीनाथ कहते हैं। और वासुदेव, वासुदेव कृष्ण। और ये केशव कहा करते थे। और कन्हैया। और ये कारागार। अब चलिए आगे। कारागार, कारागार का जेल, कारागार का जेल, कारावास, कैद खाना, बंदी गृह। बंदी मतलब बनाया जाता है इसलिए कारावास कहा जाता है जेल में। और ये कारावास भी हो जाता है जैसे 3 साल कारावास। और कर का होगा महसूल, कर जो टैक्स कहते हैं, टैक्स शुल्क। और कंदरक होगा गुफा, गुहा, खोह। और गहवर, गहवर कहा जाता है खोह। और ये कटु का होगा कर्कश, कड़ा, तीक्ष्ण, चरपरा, तीखा। कटु का कर्कश, कड़ा, तीक्ष्ण, चरपरा। और ये जैसे सितंबर में एग्जाम, कड़ा, कामुकता, लंपटता, लंपटता, भोगासक्ति, व्यभिचारिता, विषयासक्ति, विषयासक्ति। काला का होगा कृष्ण, श्याम, स्याह, आशित का सुरमई। नक्षत्र का होगा तारा, कद्योत, उड़ू, वृक्ष, सितारा, तारक होगा। नरम का होगा कोमल, मुर्दुल, मुलायम होगा। नरेंद्र का होगा राजा, भूपति, नरपति, भूपाल, भूप, नरेश। नश्वर का होगा विनाशी, नाशवान, मरणशील, नाशाधीन, अनित्य। नश्वर मतलब जो विनाशी हो, विनाशी हो जिसका नाश हो, नाशवान हो, मरणशील जो मरने हो, जैसे नश्वर पूरा आदमी जितने हैं, पूरा मानव नश्वर है, मानव जानवर सब नाशाधीन हो, नाश के अधीन हो। ये नाज, नाज, अदा, चौचला, चखरा, हाव भाव, इसी जिसका हाव भाव नाज। ये बनाव और ये श्रृंगार, जैसे लड़की श्रृंगार कर लेती है। नाजुक का कोमल, नाजुक का कोमल होगा, सुकुमार होगा। और मृदुल होगा, मसृण होगा, स्निग्ध होगा। और ये नाम का ख्याति होगा, ये बड़ाई होगा, कीर्ति होगा, यश होगा, सिद्ध, प्रसिद्धि, मशहूरी, शोहरत। जैसे नाम हो गया, शोहरत हो गया, जब तभी शोहरत आएगा। और ये मशहूर हो गए, प्रसिद्ध हो गए, ये यश हो गया। जैसे जब नाम होगा तभी तो यश मिलता है, इज्जत मिलती है, यश हो गया। और कीर्ति भी मिलती है, और लोग बड़ाई भी करते हैं, और ख्याति भी, ख्याति मतलब विख्यात हो। नाविक का होगा मल्लाह, पोतवाहक, पोत चालक, और नौ चालक होगा। चलिए सभी साथियों को राम राम, नमस्कार।